नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 76वां दिन है। मंगलवार 20 मार्च 2018। कन्हेरी से जैतपुर, पहाड़ी मार्ग टोकिन घाट, जंगल पहाड़ राखी गांव, पहाड़ जंगल मैया का किनारा मालपुर, डोंगर गांव से विक्रमपुर। रात्रि में अच्छी नींद के बाद हम प्रातः 5:30 पर जागे। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए अब मजबूरी में बिना स्नान के हमें आगे बढ़ना ही होगा। हमने सामान समेट जैतपुर की दिशा में सुबह 6 बजे चलना प्रारंभ किया। इस आश्रय स्थल को नर्मदे हर। प्रातः 8 बजे हम जैतपुर पहुँचे, जहाँ मैंने कमंडल भर जल लेकर मंजन किया और मैंने बिस्किट खाए। रवि जी उनके नियम के अनुसार स्नान पूजा के बाद ही कुछ खाएंगे। फिर ग्रामीणों के मिले मार्गदर्शन के अनुसार चलते हुए हम कुछ वीरान रास्तों को पार कर मैया के तट पर आ गए। जैतपुर में भी पानी का संकट ही दिखाई दिया। माताएं दूर दूर से पानी लाती दिखी। साथ ही 2-4 कुएं भी दिखे, जहाँ पानी भरने वालों की भीड़ लगी थी। फड़की के जैसी काली चट्टानों पर करीब अगले 1 घंटे तक चलने के बाद हम टाकिन घाट पर आ गए। सुबह के 10 बजे यहाँ ऊपर 2 आश्रम दिखाई दे रहे हैं, पर आश्रम के रखवालदार कोई भी नहीं दिखे। अतः हम तट पर ही एक चट्टान पर सारा सामान रख मैया के पात्र में आए। माई में यहाँ इतना पानी है कि मुश्किल हमारे पैरों के पंजे डूब सके। उसी अत्यंत धीमे प्रवाहित जल का कमंडल में संग्रह कर करके हमने स्नान किया और फिर वही बैठ पूजा की। साक्षात जग तारिणी माँ के साथ बैठकर पूजा का वर्णन शब्दों में करना सर्वथा असंभव है। कल शाम के बाद अब जाकर रवि जी ने पूजा के बाद बिस्किट खाए और फिर हम इस स्थान को नर्मदे हर करके राखी गांव की दिशा में 11:30 पर आगे बढ़े। मैया साथ ही चल रही है, पर यहाँ घुमाव बहुत है, इसलिए हम कुछ ऊपर से चल रहे हैं। यहाँ से भी हम मैया का दर्शन ले रहे हैं और एक अर्थों में साथ भी। कुछ किलोमीटर लंबे, लगभग 4-5 किलोमीटर के एकदम सपाट मैदान को पार करते हुए हम बढ़ते रहे और फिर दोपहर की गर्मी में 12:20 पर राखी गांव में आ गए। इस गांव में कुछ समय सुस्ताने के बाद हम पुनः आगे बढ़े और एक अन्य ग्रामीण राहगीर व्यक्ति की सहायता से उन्हीं के साथ हो लिए। मैया का ध्यान हर परिक्रमावासी पर सतत रहता है। इसी का ये एक उदाहरण है, क्योंकि इस भाग में आबादी बहुत कम है। साथ ही बार बार आगे का मार्ग पूछने की आवश्यकता बनी ही रहती है, ताकि हम कहीं गलत रास्ते पर ना बढ़ जाए। हमारी इस समस्या को देख मैया ने एक गाइड इस गांव से अगले गांव तक के मार्ग के लिए हमारे साथ भेज दिया। ये हमें बहुत से पहाड़ी रास्तों, पगडंडियों, जंगलों और मैया के किनारे से लेकर दोपहर 2:30 बजे मालपुर ले आए। यहाँ से पुस्तक के मार्गदर्शन के अनुसार हमने अंदरूनी ग्रामीण सड़क मार्ग पकड़ा, जो हमें 3 बजे विक्रमपुर ले आया। गांव पार करने के बाद एक पेड़ की पार पर बैठकर हमने पुनः कुछ बिस्किट और नमकीन खाए, थकान मिटाई और फिर आगे बढ़े। हम चलते हुए मालपुर और डिंडोरी हाईवे के जंक्शन पर आ गए। समय हुआ है दोपहर के 3:30। यहाँ कुछ देर सुस्ताने के दौरान सामने के ही एक होटल वाले भैया ने हम दोनों को एक एक प्लेट भजिए ला कर दिए। अब ये वही हाईवे वाला मार्ग है जिस पर जबलपुर से निवास होकर सड़क मार्ग से आने वाले परिक्रमावासी आते हैं। ये अब
जोगी टिकरिया तक लेकर जाएगा। यहाँ से आगे करीब अगले 1 घंटे चलने के बाद हम एक छोटी सी चाय की दुकान देख चाय पीने रुके, जो केवल मैं पीऊँगा। हमारे यहाँ बैठने के 2 ही मिनटों में एक बूढ़े ग्रामीण सज्जन भी बस से उतरे, जो शायद यही किसी अंदरूनी गांव में रहते हैं। तो उन्होंने आकर हमसे हमारे नाश्ते के पैसे देने की पेशकश की, पर चूंकि हम इनके आने से पूर्व ही पैसे दे चुके हैं, तो अब पुनः इनसे पैसे दिलवाकर हमारे पैसे वापस लेना हमें अनुचित लगा। अतः हमने नम्रता से ये कहकर नकारा कि आप हमें आशीर्वाद ही दें। फिर भी उनका अत्यधिक आग्रह जारी रहा और उन्होंने हमें 20 रुपये दक्षिणा दी आगे कुछ खा लेने के लिए। चाय की दुकान वाली माताजी और इन बूढ़े दादाजी को नर्मदेहर कर अब हम विक्रमपुर की ओर तेज गति से आगे बढ़े, क्योंकि अब अगले 1-1.5 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। ये सारा भूभाग दूर दूर तक फैले समतल मैदानों का है। हाईवे के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे नीलगिरी के पेड़ है, जिनकी खुशबू अलग ही आनंद दे रही है। आज करीब 2 दिन बाद हमने मोबाइल में नेटवर्क पाया, तो हमने भोपाल में श्री विजेंद्र भैया को हमारे यहाँ तक पहुँचने के विषय में जानकारी दी, और ऐसी ही सब बातें करते हम चलते हुए शाम 6 बजे विक्रमपुर में आ गए। यहाँ की एक किराना दुकान से हमने पूजन हेतु अगरबत्ती का पैकेट, कुछ बिस्किट और नमकीन आदि खरीदा और फिर धर्मशाला या आश्रम के विषय में पूछताछ की। ये थोड़ा बड़ा गांव लगा। आगे गांव के अगले छोर पर एक 2-3 कमरों का मकान है, जिसे इसी नगर के एक व्यापारी परिक्रमावासियों के लिए धर्मशाला के रूप में उसे उपयोग हेतु देते हैं। हम चलते हुए वहाँ उस घर रूपी धर्मशाला में आ गए। हमें देख सड़क के उस पार सामने के एक घर की माताजी ने चाबी लाकर दे दी। हमने सामान रख लाइट जलाई और फिर स्नान के कपड़े ले सामने के हैंडपंप पर आ गए। ये हैंडपंप चलने के दौरान बहुत ताकत से चलता है, साथ ही बहुत आवाज़ करता है। यही हमने बारी बारी से स्नान किया और फिर साबुन लगाकर कुछ कपड़े भी धोए। इसी दौरान एक अन्य परिक्रमावासी भी यहाँ पर आ गए। सभी कपड़े आदि सुखाने के बाद हमने 7 बजे पूजा आराधना की और फिर कुछ देर विश्राम करते रहे। यहाँ पर आज रात्रि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए रवि जी कुछ खाने के लिए लेने पीछे हम जिस रास्ते से आए वह मार्ग में दिखे बाजार तक गए और हम तीनों परिक्रमावासियों के लिए एक लच्छी, एक फ्रूटी और दुकानदार द्वारा दी हुई एक जलेबी ऐसा प्रसाद ले आए। हमने बाबा जी को उनके हिस्से की चीज़ें दी और सभी ने प्रेम से मैया को अर्पित कर 7:30 पर यह रात्रि के भोजन प्रसाद के रूप में पाया। बाबा जी के पास एक बहुत बड़ा कद्दू है, जिसे वे सुखा रहे हैं। कहते हैं पूरा सूख जाने पर इसका वे कमंडल बनाएंगे। परिक्रमा में बहुत दिनों के बाद किसी परिक्रमावासी को देख हम भी आंतरिक खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बाबा जी तो नंगे पांव चल रहे हैं। आयु में करीब 60 वर्ष से अधिक की उम्र है। आपस में कुछ बातें करने के बाद हम रात्रि 9:30 पर सो गए। वैसे अत्यधिक चलने की वजह से, थक जाने की वजह से मैं तो 8 बजे ही गहरी नींद में सो गया था, पर रवि जी मेरे पैर दबाने लगे, जिस वजह से मेरी नींद खुली। फिर मैंने उन्हें मना किया और हम पुनः सो गए। इस आश्रम में बिजली की भी सुविधा है, तो रवि जी ने गत 2 दिनों का छूटा हुआ नित्य का अपना लेखन कार्य भी सहजता से पूर्ण किया। आज हम काफ़ी आनंदित हैं, क्योंकि अब तक की परिक्रमा में शायद आज ही हमने सर्वाधिक दूरी तय की है। तकरीबन 42 किलोमीटर। मैया की कृपा रही तो कल हम जोगी टिकरिया पहुंच जाएंगे। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।